भैया आपको तो सरसों के बारे में मैं एक चीज और बताऊंगा आपको पहले शुरू करने से पहले। मतलब दुनिया को अगर सबसे पहला हाइब्रिड किसी कंपनी ने दिया है सरसों में तो वो एडवांटा थी कोरल 432 के रूप में। आप लोगों ने भी कभी मेरे विचार से लगाया होगा यहाँ पे किसी ने। अब यहाँ कुछ लोग अब भी बोते हैं बोते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, नहीं अभी बहुत ही कम रह गए, मतलब 1% लोग हैं जो कोरल 432 को बोल रहे हैं। कोई मुझे बताएगा छुट्टी क्यों है वो आप लोगों ने? हाँ हाँ बिल्कुल सही, मतलब बारीक दाना आता था। बारीक तो बहुत ही बारीक कुछ दाना हो जाएगा। हाँ बारीक दाना था। और इतने के बोले जी। हाँ झड़ने की शिकायत थी, झड़ने की शिकायत थी ये मतलब उसको कच्ची काटना पड़ता था। यही होता है ना। लाडू पत्ती मार से नहीं जड्डा तो उसको नहीं मारता था, जड्डे में तो उसका मतलब कोई तोड़ नहीं है। वो एक तो झड़ने की शिकायत थी उसमें, उसमें दूसरा क्या था उसको झड़ जाती थी बारीक दाना होने की वजह से। तो उसमें क्या हुआ, मोटा दाना आ गया तो लोग ज्यादा पैदावार के लिए मोटे दाने की ओर ट्रांसफर हो गए। यही हुआ है ना, बारीक दाना छोड़कर मोटे दाने पर चले गए आप लोग। तो हम लोग लेकर आए हैं मोटे दाने में ही लेकर आए 414 ये सरसों, जो मतलब इसका मोटा दाना है। तो मैं इसके 3-4 खूबियां बताऊंगा, उसके बाद मैं डिस्कशन करूंगा इसका। जो 414 सरसों है ना, ऐसा तो है नहीं हम लोग नहीं है। आज भी अगर चाइना है देश, भारत से भी ज्यादा सरसों चाइना में पैदा होती है आज के टाइम पर। लेकिन चाइना में आज भी कोरल 432 के अलावा और कोई अच्छी चीज है तो 1 मिनट लगाता है उसे अडॉप्ट करने में। ये होता है, ये होना भी चाहिए, सबसे बड़ी चीज ये है। तो इसकी मैं एक खूबी बताऊंगा आप लोगों को। ये दाना मोटा है इसका, तेल की मात्रा नो डाउट इसमें हमारे पास महारत है, तेल की मात्रा सबसे ज्यादा रहती है एडवांटा में, चाहे वो कोरल 432 हो या 414 है। तीसरा जो झड़ने की शिकायत है ना इसमें, अगर दूसरी वैरायटी जो आप लोग लगाते आए हो अगर वो झड़ेगी 10 किलो झड़ रही है वो 1 किलो में, तो ये 1 किलो ही झड़ेगी, मतलब 90% कम झड़ती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो दाने के ऊपर खोल होता है ना वो बहुत मोटा होता है दाने के ऊपर, तो उसमें ना तो सर्दी का नुकसान हो पाता और ना झड़ने की शिकायत आती। रही बात एक पैदावार की, आप लोग जो लगा, सिर्फ 2 ही कंपनी ऐसी है जो सरसों में रिसर्च कर रही है भारत में, एक जो आप लोग लगा रहे हो और एक एडवांटा। इसके अलावा तीसरी कोई भी कंपनी सरसों में रिसर्च नहीं करती, वे लोग इन 2 से ही लेकर बेचते हैं, जैसे भी माल बेचते हैं जो भी रहता है। तो हम लोग सरसों में सबसे पुरानी कंपनी है, सबसे ज्यादा रिसर्च हमारे पास है सरसों के मुकाबले में। जो हम 2004 से लगातार किसानों के बीच में सरसों दे रहे हैं। 2004 में पहला हाइब्रिड आ गया था, दुनिया को दिया था हम लोगों ने कोरल 432। तो अगर आप इसको लगाना चाहते हो तो आप इसको लगा सकते हो। मैं एक चीज बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहूंगा, अब जो आप लोग लगाते आए हो ना उससे 1 या 2 मन ज्यादा आएगी निकल कर, 101% ज्यादा आएगी, 1 किलो भी कम नहीं होगा उससे। ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि ये जो सीजन है ना, इस बार जो सरसों का सीजन आने वाला है अभी रबी सीजन में, ये बहुत क्रिटिकल होने वाला है सीजन। इस सीजन को आप आसान मत समझो किसान के लिए। अभी जो कंटिन्यू क्या हो रहा है, बारिश चल रही है कंटिन्यू, ऐसा तो है नहीं आपके गांव में बारिश हो रही है, पूरे नॉर्थ इंडिया में बारिश है। जमीन में नमी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो जैसे ये बारिश हो रही है तो इसका रिएक्शन क्या आएगा, कोई बता सके? आप यहाँ पे बैठे जमींदार भाई, क्या लग रहा है आपको, इस बार सर्दी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? भयंकर पड़ेगी, भयंकर पड़ेगी और भयंकर पड़ेगी सर, सुना हुआ। तो नहीं जैसे ये है ना, जैसे भाई साहब ने कहा अब भयंकर पड़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सरसों पड़ेगी। वो पिछले 10 साल से यहाँ पे बिल्कुल भी सर्दी नहीं पड़ रही है। ये साल जो है ना, ये साल बहुत बड़ा चेंजमेंट लेकर आएगा यहाँ पे। और जब भी कोई सर्दी पड़ती है तब पता लगता है हाइब्रिड में कितनी औकात, किसकी हाइब्रिड में कितनी औकात रहती है। ठीक है ना, मतलब सर्दी क्या है, सर्दी सरसों के कपड़े सारे उतार कर फेंक देती है, उसको पता लग जाता है क्या चीज होती है सर्दी। तो अभी क्या होने वाला है, सर्दी 2 तरीके से नुकसान करती है अपनी सरसों की फसल को। एक तो करती है जब पाला पड़ता है, सूखा पाला पड़ता है, और दूसरा पड़ता है धुंध या कोहरा। तो इस बार जो है ना, सूखा पाला तो नहीं पड़ेगा मेरे विचार से पूरे भारत नॉर्थ इंडिया में, सूखा पाला तो नहीं पड़ेगा, लेकिन धुंध अपना पूरा कार्य करेगी इसमें। ठीक है जी। तो मैं, हालांकि हम लोग यहाँ पे, किसी ने लगाया है क्या 414 आपके गाँव में? मैं पूछा नहीं, आपने लगाई? 1 मिनट, नहीं नहीं अच्छा है। अगर एक यूजर फार्मर, कितना पैदावार है आपके यहाँ पे? मैंने पौन किला में लगाई थी। जी जी 22 कट्टा भरा था। क्या पौन किले में 22 कट्टे, लगभग क्या एवरेज होगा किले का? 29-30 मन किले की हो गई। हाँ तो चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद। मुझे अभी मैं भूल गया था अगर है तो। इसमें मतलब मैं एक चीज कहूँगा, जो ये है ना सर्दी पड़ेगी, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप हमारी खुल का लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पूरे कॉन्फिडेंट है। हमारे पास तो यही रेवाड़ी की बात करो तो गाड़ी में लैपटॉप रखा, कम से कम भी 1,500-2 हज़ार लोगों की लिस्ट है जिन्होंने लगाई है, तीसरा साल है इस बार इसका। लेकिन आप इसको अगर लगाना चाहते हो 414 को, तो आप बिल्कुल खुल का लगा सकते हो।
अगर आपके मन में डर है थोड़ा सा, क्योंकि सरसों की फसल हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरे साल हम इंतजार करते हैं सरसों की फसल आने का, नकदी फसल है। तो अगर आपको थोड़ा सा डाउट है आपके दिमाग में कहीं, तो आप मतलब पूरी मत लगाओ, 2-3, अगर 10 किले कोई लगा रहा तो 2-3 किले लगा के देख लो 414 के, या आधा आधा लगा लो, आधा ये लगा लो, आधा दूसरी जो अपनी पसंद का है ये लगा लो, ठीक है ना। अगले साल इस बार पैदावार देख लो, अगले साल आप मेरा विश्वास है भाई एक तरफ हो जाएगा ये गाँव, ठीक है जी। दूसरी, इसमें इस साल एक वैरायटी पर तो मत जाइए बिल्कुल भी, अगर सर्दी में बचाएगी आपको तो सिर्फ 414 बचाएगी, सिर्फ 414 एक ऐसी वैरायटी है जिसमें सर्दी का नुकसान नहीं होता बिल्कुल भी। अदरवाइज कोई भी हाइब्रिड भारत में ऐसा नहीं है जो सर्दी में को सहन कर सकता है, ठीक है ना। कोरल जो पिटने का जो मेन रीजन था ना, कोरल पिटने का मेन रीजन क्या था, मेन रीजन था सर्दी कम होना। बारीक दाना तो एक अलग था इश्यू, मोटे दाने पे चले गए, लेकिन ये भी था। आज भी हमारे पास अगर कोरल कहीं भारत में जिंदा है तो वो डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में, थोड़े से रेवाड़ी में जिंदा है। और आज भी बहुत सारे किसान हमारे पास ऐसे हैं कोरल के जो 35-35 मन उठाते हैं पैदावार में, ठीक है जी। क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना यहाँ पे ये जल्दी चलेगा था, महेंद्रगढ़ में अब भी लगाते हैं। तो अगर मैं ये मेरा कहने का जो मतलब है, अगर आप लोग इस मौसम को 2-3 सावधानी आपको रखनी ही पड़ेगी इसमें अगर आप कर रहे। पहली सावधानी है, आप 10 किलो लगा रहे, 1-2 किलो लगा कर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पूरा सही है। मैं अगले साल आप रिजल्ट देख लोगे तो अपने आप बढ़ जाएगा। दूसरी चीज ये, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि भाई आप फर्टिलाइजर मेरे कहने से कम करो ज्यादा करो, लेकिन एक सावधानी जरूर रखियो अब की बार। अभी हम बिजाई में डीएपी और सल्फर तो डालती है ना सभी, या नहीं डालते हैं? डालते हैं। तो पहले पानी पे यूरिया लगाते हैं, कितना देते हैं? 1 कट्टा देते हैं, आधा, 1 कट्टा। बस इसमें थोड़ा सा चेंज कर लो अगर कर सकते हो इस बार। जो आप सल्फर डीएपी डाल रहे वो डाल लो, बीज जितना आप डाल रहे अपनी जमीन में डाल लो, क्योंकि मेरे से ज्यादा आपको पता है कि भाई आपकी जमीन कितना बीज रखती है और कितना नहीं रखती है, ठीक है ना। ये आप करो। लेकिन जब आप पहले पानी पर जाओगे इस बार, उस टाइम पर आप ये 1 कट्टा डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 1 कट्टा नहीं डाल सकते तो आप 20 से 25 किलो यूरिया डाल लो पहले पानी में। और उसके साथ में जो 2 किलो सल्फर आती है ना, पाउडर वाली सल्फर आती है, जानते होंगे पाउडर वाली सल्फर, 20-25 किलो में 2 किलो पाउडर वाली सल्फर मिला लो। या अगर सल्फर नहीं मिलाते तो बहुत सस्ता खर्चा है, 100-125 रुपये का खर्चा बढ़ रहा है, तो आधा किलो साफ पाउडर आता है वो मिला लो फंगीसाइड का। क्योंकि ये साल जो है ना, ये सरसों के लिए बहुत क्रिटिकल सीजन है और इस टाइम पर अपने को सरसों को बचा कर रखना जरूरी है। अब बात ये आ जाती है, आप बोलोगे भाई हम तो 10 किलो बिजाई में डाल देते हैं, आप इसको पहले पानी पे क्यों डलवा रहे? तो जो सल्फर का जो काम होता है ना आपकी जमीन में, सल्फर का काम होता है 45 दिन से 60 दिन में, 2 महीने तक का। और जब हम सरसों की बिजाई करते हैं, फ्लावरिंग स्टेज पर कब आती है, फली बनना कितने दिन के बाद शुरू होती है वो सरसों में? 2 महीने बाद। हाँ, लगभग 2 महीने के बाद शुरू होती है, 55 से 60 दिन के बाद वो बढ़ना शुरू होती है। तो जो हम बिजाई में सल्फर डाल रहे हैं ना, वो जब फड़ी बनना शुरू होगी उस टाइम पर या तो उसका असर कम हो चुका, या तो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। कुछ जमीन ऐसी है जिनमें सल्फर की मात्रा होती है तो वहाँ तो मतलब कम हो जाएगा, मतलब खत्म नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर सल्फर की मात्रा नहीं है वहाँ उसका असर खत्म हो जाएगा। और सल्फर को हम किस नाम से जानते हैं? सल्फर में सरसों में हम यही देखते हैं भाई तेल बढ़ाएगा, दाने की चमक बढ़ाएगा, यही तो जानते हैं ना, रोग नहीं लगेगा फंगस का, यही मेन चीज है। लेकिन जब उसमें दाने बनने का टाइम आएगा, तेल बनने का टाइम आएगा, दाने को मोटे होने के साइज में काम आएगा, उस टाइम पे उसका असर बहुत ही कम हो जाएगा। लेकिन अगर वही सल्फर आप थोड़ी सी मात्रा उसकी चाहिए, 10 किलो बिजाई में 5 किलो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 किलो बिजाई में 5 किलो डाल लो, 5 किलो जो बच गई ना आपकी, उसमें से 2 किलो पाउडर वाली सल्फर पहले पानी में डाल दीजिए। जिस दिन आप फसल काटोगे उस दिन तक आपकी जमीन में भरपूर मात्रा में पौधे के अंदर सल्फर की मात्रा रहेगी। ये थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है भाई मैंने कहते ही कर दो, आप प्रैक्टिकल करके देखो। 1-2 किले में अपने जो लगा रहे, आपको कैसी भी वैरायटी लगा लीजिए, 2-3 मन आपका ऐसे ही भड़काएगा सरसों। तो यही मेरा इतना ही था बस मीटिंग का। तो कोई सवाल हो तो पूछना हो तो पूछ लीजिए। बाकी मैं एक चीज